सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. इनमें बोला है इफ 6 पीपल वर्किंग 5 आवर्स अ डे कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, है ना. तो हमें क्या क्या पता चल गया, मैन, आवर और डी, डेज भी पता चल गया. तो तीनों चीजें पता चल गई, M1, D1, H1. हाउ मेनी डेज विल द 10 पीपल टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क इफ दे वर्किंग 7 आवर्स अ डे. तो इसमें हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज, डेज पूछ लिया है. तो बस यहाँ पे लिख दो जो जो हमें पता है. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. M1 क्या है यहाँ पे 6, H1 5 और D1 15. M2 क्या है 10, H2 7, D2 पता है क्या X. आपने एक चीज नोटिस करी, इसमें वर्क या फिर कॉस्ट नहीं गिवन है. तो सिंपली बस आप इसको इक्वल कर दो, M1, H1 और D1 इक्वल्स टू M2, H2 एंड D2. क्योंकि हमें नहीं दिया है तो हम उसको नहीं लिखेंगे. अब सिंपली जो जो यहाँ पे है वो कर दो. 6 इंटू 5 इंटू 15 इक्वल्स टू 10 इंटू 7 इंटू X. X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये नंबर 6 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाय दिस 10 इंटू 7. बस अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है. 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. आंसर क्या आएगा 15 3 जा 45 अपॉन में 7. अब 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वैसे भी 7 6 जा 42 होता है एंड 3 रिमेनिंग 7. इतने डेज 6 3 7 डेज लगेंगे उसको इतने काम करने में, है ना. जो हमने यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि अगर वो काम को 6 पीपल 5 आवर्स कंप्लीट मतलब काम करके एक दिन में 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो अगर 7 आवर्स करते हैं और 10 पीपल इन्वॉल्व होते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो बस आप उसका लिख दो. तो हेंस 6 या फिर 45/7 डेज लगेंगे, 6 डेज एंड एक दिन का 3/7 लगेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है a vehicle runs at an average speed 40 kilometers per hour with some intervals and takes 3 hours to cover a distance of 90 kilometers. Find the time taken by it to cover 120 kilometers with an average speed of 60 kilometers per hour. तो देखो हमें क्या क्या पता है इसमें. एक तो स्पीड पता है और टाइम पता है और डिस्टेंस पता है. स्पीड, टाइम और डिस्टेंस. अब दूसरे में हमें क्या पता करना है, टाइम पता करना है, डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है. तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, बस जहां पे हमने M1 D1 H1 रख देते हैं वहां पे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस रख देंगे, है ना. तो लिख दो आप. क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, राइट डाउन स्पीड. पहले तो लिखो S1 इंटू T1 अपॉन होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू S2 इंटू T2 अपॉन में D2. अब क्या हो जाएगा, स्पीड हमें S1 क्या है 40, T1 क्या है 3 और D1 क्या है 90. S2 हमें पता है 60, T2 हमें नहीं पता, X मान लो, और D2 भी हमें पता है 120 किलोमीटर. तो बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दो. 40 इंटू 3 अपॉन में 90 इक्वल्स टू 60 इंटू X अपॉन में 120. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 इंटू 120 इंटू 3 इक्वल्स टू 90 इंटू 60 इंटू X, राइट. तो X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, X यहाँ आ जाएगा तो इसको ये डिवाइड कर देगा. 40 इंटू 120 इंटू 3 डिवाइड बाई 90 इंटू 60. अब क्या करना है, 60 1 जा 60, 62 जा होता है 120, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 30 हो गया. अब 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 4 2 जा 6 4 2 जा 8 होता है, 8/3. तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 2 3 कितना हो जाएगा, ये क्या था आवर, मतलब उसको इतने घंटे लग जाएंगे, राइट. तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को इतने आसानी से कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है 6 men working for 8 hours can assemble 36 machine. How many machines can be assembled by 4 men working 4 hours? तो अब बस देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन हमें.
मैन, आवर और वर्क गिवन है, D1 D2 नहीं गिवन है, तो बस लिख दो यहाँ पे जो जो हमें पता है वो लिखते जाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, M1 क्या है 6, H1 क्या है 8 और W1 क्या है 36 और M2 क्या है 4, H2 क्या है 4, W1 हमें पता है क्या, W2 नहीं पता तो X मान लो सिंपली। अब इस फॉर्मूले में रख दो M1 H1 और अपॉन W1, M1 H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 H2 अपॉन में W2। 6 इंटू 8 अपॉन में 36 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 अपॉन में X लिख दो। तो X का मल्टीप्लाई यहाँ 6 ग्रेट जा 48 X इक्वल्स टू 4 जा 16 इंटू 36। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर देगा कौन 36 इंटू अपॉन 48। अब देखो क्या क्या डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, 16 1 जा 16 होता है, 16 3 जा 48 होता है और 3 1 जा 3 एंड 3 12 जा 36। तो आंसर 12 मशीन हो जाएगा, 12 मशीन विल बी नीडेड। नीडेड ही तो बोला था ना, हाउ मेनी मशीन, हाँ तो 12 मशीन विल बी असेंबल्ड, ठीक है, दैट्स इट। तो इतने आसानी से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेडियम हैज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25,000 पीपल, इट टुक 28 minutes for 21,000 people to vacate the filled stadium using 15 exit doors. In how much time will the stadium will be emptied if the people use 10 more exit doors? तो देख सकते हैं एक जो स्टेडियम है उसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं, बट अगर उनको खाली कराना है, उनको बाहर भेजना है तो 28 मिनट लगते हैं और 28 मिनट में सिर्फ 21,000 लोग ही मतलब जा पाते हैं और वो भी 15 डोर यूज़ करते हैं। अब उन्होंने पूछा है अगर हमें 10 मोर डोर और बना देते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 28 टाइम पहले लग रहा था तो अब कितना टाइम लगेगा। तो देख सकते हैं हमें क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, डोर्स गिवन है, बस उसी हिसाब से कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे डोर इन्होंने इंक्रीज किया तो टाइम तो कम लगेगा, टाइम डिक्रीज होगा, तो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है ना ये भी, तो बस उसी हिसाब से कर लो। टी हमें क्या गिवन है 28, T1 टाइम, D1 मतलब डोर्स कितने हैं 15, T2 हमें नहीं पता तो X मान लो, D2 हमें पता है कितना 21, तो जस्ट लिख दो 28 इंटू 15 इक्वल्स टू X इंटू 21। अब X इक्वल्स टू करोगे तो 28 अब इंटू 15 को डिवाइड कर देगा 21, तो 7 4 जा 28 होता है, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20 मिनट्स। दैट मीन्स कि अगर उन्होंने एग्जिट डोर और इंक्रीज कर दिए तो 20 मिनट्स लगेंगे उसको पैकेट करने में। तो ये था चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज सी। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी, और अगर सही लगी है तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना प्लीज़, है ना। देखो मेरी बात मान लिया करो बच्चों, है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय।